एक मैच में बांग्लादेश ने और एक मैच में भारत ने कामयाबी हासिल की है। कल पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के मध्य मुकाबिल होगी और श्रीलंका को बांग्लादेश ने हराया है सुपर 4 के मैच में, तो यकीनन श्रीलंकन टीम पर थोड़ा प्रेशर होगा। लेकिन खुर्रम, अगर आपसे शुरू करता हूं कि पावर प्ले में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 6 ओवर में 56 रन बनाए, भारत ने पावर प्ले में 6 ओवर में 69 रन बनाए, विकेट दोनों की एक एक गिरी। इस मरतबा तो हमारा पावर प्ले निस्बतन बेहतर था गुज़िश्ता कई मैचेस के, उसके बावजूद हम उसका एडवांटेज क्यों नहीं ले सके? देखें, जो शुरू का 10 ओवर्स का था ना एडवांटेज, वो पाकिस्तान ने ले लिया। पाकिस्तान की 91 रन से 10 वही तो वही में आ रहा था। उसके बाद जो खराब हुआ ना काम, एकदम 9.25 की एवरेज को एकदम से माइनस करके आप 8 पे लिया। और उस 3 ओवर में, स्पेशली पहले 2 ओवर में 11वां और 12वां, उसमें एक बॉल खेली है साहिबजादा फरहान ने और 3 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई। उससे पहले बाउंड्री चली जी, वो 3 ओवर से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है और साहिबजादा भी एकदम से देखा होगा आपने, शॉट्स नहीं लग रहे थे। पहले एक मोमेंटम चल रहा था, आप रन बॉल भी खेल रहे थे, शॉट्स पे भी जा रहे थे, तो गेम का टेम्पो स्लो हुआ ना। ये T20 यही है, आपका 1-2 ओवर में इधर शिफ्ट हो जाता है, 1-2 ओवर में अच्छा कहा था, मोमेंटम चल रहा था। बहुत बड़ी मिस्टेक, और मेरे समझ ही नहीं आया कि उन्होंने, इतने समझदार 3-4 लोग बैठे हैं वहां पे, उन्होंने भी उन्हें मशवरा नहीं दिया कि भाई आप इसको भेज रहे हो, उसका पहला मैच है अगेंस्ट इंडिया, क्या सोच के भेज, हिटिंग ही करानी है, आप नवाज को भेज देते, खुद चले आते, खुद आ रहे हैं 14वें या 15वें ओवर में। खुद कैसे आते हैं ना, वो अपने आप को बचाते हैं ना, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो ये तो उनकी कप्तानी जो है वो पाकिस्तानी टीम को कामयाबी की राह पर हम गामजन कर सकती है, उनकी बैटिंग और बॉलिंग नहीं। क्या तो कहेंगे आप? बताएंगे। तो देखिए इकबाल भाई, आप जो टीमें अच्छा कर रही हैं उनमें जो कॉमनैलिटी है, जो एक चीज़ मुश्तरक है, वो है इनका सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर। 2 टीमों का बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं था। अफगानिस्तान, उन्होंने भी काफ़ी तजुर्बे किए, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए एशिया कप से। आज पाकिस्तान जो है, एक ट्राई नेशन सीरीज खेलने के बाद, अगर आप 4 मैच पाकिस्तान ने एशिया कप में खेले हैं, आप बैटिंग ऑर्डर देख लें। शफल करता रहे, शफल कर रहे हैं ऊपर नीचे। जब आप बैटिंग ऑर्डर इतना फ्रीक्वेंटली शफल करोगे, प्लेयर का रोल चेंज होता है हर नंबर के ऊपर, आपको ये याद रखना है। हर नंबर के ऊपर अगर कोई ओपनर है, अगर आप उसको नीचे करते हो, उसका रोल चेंज हो रहा है। अगर आप नीचे से प्लेयर को ऊपर ओपन पे लेके आते हैं, उसका रोल चेंज हो रहा है। सो वो एडजस्टमेंट जो है ओवरनाइट नहीं होती। सही। सो आई थिंक इस वजह से भी आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं इस टूर्नामेंट में, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। ये अगर हम देखें मोस्ट रन, अभिषेक शर्मा जो कल उसने इनिंग्स खेली पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन की, 173 रन, और स्ट्राइक रेट देखें 208 का स्ट्राइक रेट है अभिषेक शर्मा का। निसांका, पथुन निसांका श्रीलंका के, उनका स्ट्राइक रेट भी 148 का है। साहबजादा फरहान ने अगरचे 132 रन बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट देखें 101 का है। और इसी तरीके से तौहीद रिदाय, उनका 124 का स्ट्राइक रेट है, 127 रन। और कमिल कौन से मेंडिस हैं ये, कौशल मेंडिस, इनके 4 मैचेस में 122 रन है। तो स्ट्राइक रेट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है। देखें, इस टूर्नामेंट में ना स्ट्राइक रेट इतना मैटर नहीं कर रहा, सिवाय एक आज जिस तरह अभिषेक एक एक्सेप्शनल केस है ना, मतलब जिस तरह वो आके स्ट्राइक ले रहा है किसी भी अपोनेंट के खिलाफ, वो सामने बचते रहे, लिटरली बॉलर बच रहे हैं, कप्तान बच रहा है, इसको आउट कैसे करना है, डॉट बिना बाउंड्री के इससे ओवर कैसे निकालना है इसके अगेंस्ट, तो वो एक अलग। मगर थ्रू आउट जितनी भी टीमें हैं, अगर आप उनके स्पेशलाइज जो बैट्समैन भी है ना, वो पहले टाइम ले रहे हैं, उसके बाद अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करते हैं जब वो सेटल हो जाते हैं। डायरेक्ट आके कोई नहीं कर रहा, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा बेहतर परफॉर्म होगा। जो अब हमारे अगेंस्ट इंडिया बैट्समैनों, साइम ने लिया ना टाइम, सही है, उतने रन नहीं हुए, पार्टनरशिप लगी, फकर अच्छा खेला था, मुझे तो लगा वो नॉट आउट था, मैं श्योर हूँ उस चीज पे, जो पहली क्लिप थी उस पर तो नॉट आउट था, वो एक ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ, चले वो हो गई सो हो गई, मगर पार्टनरशिप तो लगी, मेन चीज पार्टनरशिप है ना। तो जो बैट्समैन टाइम ले रहा है वो अच्छे रन्स कर रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा और पेन लेना पड़ेगा। सही। आपको अगर आपका सही है, बड़ी हिट नहीं है, आपसे नहीं लगती, तो आप ऊपर चले जाओ ना, थोड़ा टाइम ले लो। इनकी तो इस पिच की तो डिमांड है ना, ठीक है, इस एशिया कप में डिमांड चल रही है कि जो टाइम ले रहा, तो भाई आपको तो टाइम चाहिए होता है, आप ऊपर चले जाओ भाई। लेकिन अभिषेक का जो आप बात कर रहे हैं, मैंने
कल मैच से पहले भी ये कहा था कि अभिषेक की आपने कितनी कवर ड्राइव्स देखी? ज्यादातर उठा उठा के मारा था, इधर ही मारते हैं ना। हाँ। उनका जो अगला पाँव है वो क्लियर रहता है, हाँ, वी शेप में, इधर सामने, इधर, और पुल उन्होंने मारी। ठीक, कल हमने मैच से पहले ये कहा था कि इनको विकेटों के अंदर बॉल नहीं करना, आप सही। इनको ऑफ स्टंप के बाहर फेंकना है। आपको याद होगा कल मैच में हारिस रऊफ ने इनको एंगल किया बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उन्होंने मारी, थर्ड मैन के ऊपर गया गेंद। सो जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे ऑपोजिशन के खिलाफ, तो यही नतीजा होगा ना, यही नतीजा होगा। देखिए, आपको कोशिश भी करनी है और दुआएं भी आपका साथ देती हैं। दवाओं ने कल साथ दिया ना, कैचेस छूटे, और उसकी वजह से दुआ के साथ दवा की भी तो जरूरत है ना। आप जब तक मॉडर्न डे क्रिकेट में तैयारी नहीं करके आएंगे, यही हाल होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगर खुर्रम हम ये स्टैट्स पे नजर डालें, जो टॉप बॉलर्स हैं अब तक 5 बॉलर्स, कुलदीप यादव की 9 विकेटें, जुनैद सिद्दीकी यूएई की, अब तो यूएई की टीम तो बाहर हो गई, उसकी 9 विकेटें। उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान ने गुज़िश्ता मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 20 रन देकर 3 आउट किए थे, उनकी 7 विकेटें। थुसारा की 6 विकेटें और साइम अयूब की भी 6 विकेटें। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर्स ने, जो 5 में 3 फास्ट बॉलर जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिन्होंने विकेटें ज़्यादा ली हैं, तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर से क्या तवक्कुआत वाबस्ता करें बकिया 2 मैचेस के लिए? नहीं, स्टेप अप करें, क्यों नहीं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक तो इन्होंने हसन अली को बिठाया हुआ क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो जितनी अच्छी अभी वो रिसेंट टूर्नामेंट, वसीम भी है, वसीम जूनियर भी है। नहीं, मैं हसन अली को इसलिए बार बार बोलता हूँ, उसका एक्सपीरियंस है और चैंपियंस ट्रॉफी में एक उसका मेन रोल था, कोर था वो बॉलिंग में टीम की, जिसकी वजह से आप चैंपियन बने थे। 8 साल से वो वही ना। आप अभी जो टीम में दोबारा इंडक्ट किया गया था, उसकी रिसेंट फॉर्म बड़ी अच्छी थी, काउंटी में, डोमेस्टिक में, हर जगह वो आउट कर रहा था। आपने उसको बिठा दिया बेंच पे, अब प्रैक्टिस बेंच। भाई आप खिलाओ, 3 फास्ट बॉलर खिलाओ। कल भी तो आप देखा होगा, आपने फ़हीम ने बॉलिंग की, हल्का सीम हुआ, गेंद कट हुआ ना, जिसपे भी कामयाब हो सकता था। इससे अंदाजा लगाना, एक्सपीरियंस है, मेन बॉलर। फिर जितनी तो बैटिंग क्या कर रहा है जो हजारों डॉलर तनख्वाह ले रहा है? मेरे ये समझ नहीं आया। बयान देता है कि मोहम्मद नवाज बेस्ट ऑलराउंडर, और एक ओवर भी नहीं कराया। हाँ, यही तो हैरत की बात है। कोच क्या कर रहे थे? मैं एक बात है, अगर वो बेस्ट ऑलराउंडर हैं तो उन्होंने बाहर से मैसेज नहीं मिलाया, भाई ये मैं इसको इनाम लेता हूँ, इसको बॉल तो करा लो। हाँ, आपका एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहा है, उसको बॉल कराया। तो कोच की नहीं चल रही है, कप्तान जो अपनी मर्जी चला रहा है? किसकी कहाँ नहीं चल रही, मुझे तो कुछ, किसी की भी नहीं चल रही कहीं। तो फिर किसकी चल रही? ऊपर से हिदायत आती है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना। आप कप्तान जो डिसीजन ले रहा है वो आपके समझ नहीं आ रहे, हमारे भी समझ में नहीं आ रहे। नंबर बैटिंग ऑर्डर किसी का कंफर्म नहीं है। एक प्लेइंग 11 में 4 ओपनर खेल रहे हैं, उनमें से फिर एक बाहर हो जाता है। आपकी जरूरत नहीं है, आप मैच हमारी कॉम्बो में नहीं बैठ रहे। मतलब कोई तो लॉजिक हो। आप 4 ओपनर ले गए, फिर आप चारों को खिला रहे थे, फिर एक 5वां ओपनर जिसको बोल रहे हैं आप इसके साथ ये सेक्रीफाई कर रहा है, हारिस 7वें के बाद उठा के डायरेक्ट वो आया 1 डाउन। सही। मतलब इतना मैसअप किस तरह हो सकता है? सिलेक्शन कमेटी अच्छी है, सही है, कैसे अच्छी है एक्सप्लेन करें। 5 ओपनर भेज दिए और 5 प्लेइंग टीम में, मिडिल ऑर्डर नहीं है। पहली दफा देखा जा रहा है इतना क्लियर, और कोई कुछ नहीं बोल रहा। वो कह रहे थे सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में फंस के खेलेगा, तो वो कहाँ बारी ले रहा है, आप ये भी सोचे। 15वें ओवर में आ रहे हैं वो। ये बड़ा ये अलमिया है, इस पर मजीद बात करेंगे।